बिहार में नीतीश युग का हो गया अंत। अब बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री। 4 थ्योरी पर हो रहा है काम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार से नीतीश युग की समाप्ति हो गई दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा एमएलसी पद का इस्तीफा दे दिया गया और उसकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। लेकिन इसी बीच दोस्तों ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब बिहार में बीजेपी से मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कौन होंगे मुख्यमंत्री? 4 थ्योरी पर बीजेपी के स्तर से कार्य किया जा रहा है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बीजेपी की वो कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं जिस थ्योरी पर बीजेपी के शीर्ष लीडर के स्तर से कार्य किया जा रहा है। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह रही कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा एमएलसी पद का इस्तीफा दे दिया गया। 19 वर्षों तक वो एमएलसी पद पर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अब इस्तीफा देने के बाद स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बिहार में होगा। आइए वो 4 थ्योरी आपको बताते हैं जिस पर कार्य किया जा रहा है बीजेपी के स्तर से। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि नीतीश कुमार की सहमति बीजेपी के जिस लीडर के लिए होगी वही आखिर मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होंगे। इसीलिए तो बीजेपी के स्तर से 4 थ्योरी पर कार्य किया जा रहा है, जिस 4 थ्योरी में से किसी एक को आखिर नीतीश कुमार स्वीकृति प्रदान कर देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, लव कुश, यानी बीजेपी हर स्तर से यह चाहेगी कि नीतीश कुमार का कोर बैंक, निश्चित रूप से जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, उसे अपने तरफ खींचा जाए। इसके लिए लव कुश प्लान दोस्तों, यानी स्पष्ट रूप से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर आता है। और सम्राट चौधरी का नाम भी इसलिए आता है क्योंकि समृद्धि यात्रा के दरमियान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा उनके कंधे पर हाथ रखकर यह संकेत बार बार दिया गया कि सम्राट चौधरी ही बिहार के सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं और हमारी ओर से सहमति है। वहीं पर आइए दोस्तों, बीजेपी के स्तर से एक दूसरा गेम भी कि मीडिया को चौंकाया जा सकता, वैसे नामों पर भी चर्चाएं चल रही है जो मीडिया में नहीं है, मीडिया में ना जान सके, और उन व्यक्ति को सीधे ही लाकर बिठाया जा सकता जो लव कुश से ही संबंधित होंगे। तो ये तो दोस्तों पहला थ्योरी हो गया। दूसरा थ्योरी दोस्तों ईबीसी, कोर वोट बैंक के ऊपर। ईबीसी के स्तर से भी बीजेपी की यह मंशा है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए। इसके लिए आखिर किसे बिठाया जा सकता? तो इसमें सबसे ऊपर पैदान पर संजीव चौरसिया का नाम आता है। संजीव चौरसिया संघ से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह रही कि इनके पिताजी गंगा प्रसाद चौरसिया राज्यपाल भी रह चुके हैं और काफ़ी पकड़ है इनकी संघ में। तो इस आधार पर दोस्तों ईबीसी कोटे से संजीव चौरसिया के ऊपर भी बीजेपी के स्तर से ध्यान दिया जा रहा। दूसरा ईबीसी के नाम के ऊपर कार्य किया जा रहा है जो होंगे एमएलसी राजेंद्र गुप्ता। वैसे यूँ कह दिया जाए तो नीति निर्धारक में आज से नहीं, जिस वक्त लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल था उस समय से ही राजेंद्र गुप्ता आखिर नीति का निर्माण किया करते थे बीजेपी का, और उस समय से ही जब वो विश्वास में है तो उधर भी ध्यान है कि राजेंद्र गुप्ता को भी आखिर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, दलित कार्ड भी खेलने की थ्योरी पर कार्य किया जा रहा है। सबसे पहली बात बता दें कि अभी तक बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ एक भी राज्य में दलित मुख्यमंत्री नहीं है, और बीजेपी के स्तर से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जा सकता है कि बिहार में पहली बार दलित कार्ड खेला जा सकता है। किसी दलित को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जा सकता है बीजेपी के स्तर से, जिसमें जनक राम का नाम पहले आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जनक राम के बाद मुरारी पासवान का नाम भी आता है, गुरु प्रकाश का भी नाम आता है। तो ये 3 नाम आते हैं, प्रथम नाम जनक राम का, दूसरा गुरु प्रकाश का और तीसरा मुरारी पासवान का नाम आता है, जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी दलित कार्ड खेलकर बिठा सकती है। अब आइए दोस्तों सबसे अहम बात, और वह बीते आपको मालूम होगा कि जब एमएलए पद से रिजाइन देना था नितिन नवीन को, वो भी संकेत दे दिया गया था। यहाँ पर सवन कार्ड भी खेले जा सकते हैं बीजेपी के स्तर से। ऐसा क्यों दोस्तों? इसका मुख्य कारण है यूजीसी बिल। सबसे बड़ी बात यह है कि यूजीसी बिल के कारण सवर्ण समाज
काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा लेने की कोशिश में कांग्रेस है। तो इसलिए यहाँ पर बीजेपी चाहेगी कि कांग्रेस इसका फ़ायदा ना ले पाए, कांग्रेस को इसका फ़ायदा ना हो। इसके लिए क्यों नहीं बिहार में लंबे अरसे के बाद सवन कार्ड खेल दिया जाए। और सवन कार्ड खेलने के क्रम में मैं बता देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा भी विजय कुमार सिन्हा का पीठ थपथपाया गया था। इनके तरफ भी संकेत दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे मंगल पांडे भी सामने आ रहे हैं, और तीसरा नाम रजनीश कुमार का आ रहा है, जो सवन कार्ड के तहत आखिर बीजेपी के स्तर से इस थ्योरी पर कार्य किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये 4 थ्योरी पर बीजेपी के स्तर से कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अंतिम निर्णय आखिर किसका होगा। तो चारों थ्योरी के बाद दोस्तों सबसे पहली बात तो शीर्ष लीडर जो बीजेपी के स्तर से निर्णय लेंगे उसी का सामने नाम आएगा, लेकिन इस पर अंतिम सहमति हर हाल में नीतीश कुमार की होनी चाहिए। इसी शर्त के तहत नीतीश कुमार के स्तर से इस्तीफा दिया गया। आपको मालूम होगा दोस्तों कि बीते कल ही 29 मार्च 2026 को नितिन नवीन अचानक ही त्यागपत्र देने वाले थे, परंतु उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया और असम के लिए रवाना हो गए थे। ऐसा संकेत दिया गया था कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो नितिन नवीन भी इस्तीफा नहीं देंगे। यानी मतलब ये था कि नीतीश कुमार अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो नितिन नवीन इस्तीफा नहीं देंगे, और बीजेपी अपने बदौलत नितिन नवीन को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देगी। ऐसा क्यों दोस्तों? इसका मुख्य कारण ये है कि नितिन नवीन और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बीच में फासला दूरी का रहता है, दोनों के बीच बनती नहीं है दोस्तों। एक बार आपको याद होगा कि सदन में काफ़ी हंगामा हुआ था नितिन नवीन और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बीच को लेकर, जब नीतीश कुमार ने नितिन नवीन को काफ़ी नसीहत दी थी। लेकिन नितिन नवीन की एक पहचान है कि वो सबसे ज़्यादा गंभीरता जरूर दिखाते हैं, और उसके बाद आखिर अंतर्गतवा बीजेपी के स्तर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया नितिन नवीन को। और अंतिम बार कह दिया जाए, जब इस्तीफा देने की बातें आई तो नितिन नवीन का इस्तीफा टाल दिया गया था, और यही शर्त रखी गई थी कि नीतीश कुमार अगर 30 मार्च को इस्तीफा देते हैं तभी नितिन नवीन इस्तीफा देंगे। अंतःगत्वा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो उन्होंने संजय गांधी को उनके हाथों में अपना इस्तीफा दिया था, और वही जाकर विधान परिषद के सभापति के हाथों में यह इस्तीफा सौंपे। तो वहीं पर देख लिया जाए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा संजय सरावगी जो बीजेपी अध्यक्ष है बिहार प्रदेश के, उनके हाथों में सौंपा गया था, और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के हाथों में यह इस्तीफा सौंपा। तो इस आधार पर दोस्तों आखिर कहा जा सकता है निश्चित रूप से नीतीश युग की समाप्ति हो गई है बिहार में। जब इस्तीफा दे दिया गया तो ये भी बात सत्य है कि बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। अब जो भी विलंब हो रहे हैं उसमें सहमति बननी बाकी रह गई है, लेकिन देखना है आखिर क्या होता है। इतनी बातें अवश्य है कि 10 अप्रैल 2026 को अब राज्यसभा पद के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे, और उसके बाद ही आखिर बिहार में नए सीएम का आगाज हो सकेगा। दोस्तों ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।